जय हिंद दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी। ये बायोलॉजी यानी कि जो जीव विज्ञान, ये सेकेंड पार्ट है जो 10th क्लास एनसीईआरटी का। ये चैप्टर फर्स्ट है जो कि चल रहा था जय पराक्रम, और ये वीडियो पार्ट का वीडियो है जो सेकेंड है। पार्ट का वीडियो सेकेंड है, मगर जो चैप्टर चल रहा है वो जय पराक्रम ही चल रहा है। जय पराक्रम में हम लोगों ने देखे थे कि जय पराक्रम किसे कहते हैं, तो वैसे पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम कर सके उसे जय पराक्रम कहते हैं। उसमें पोषण देख लिए थे, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। उसमें देखे थे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण दो प्रकार का था, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक है, तो एक था स्वपोषी पोषण और दूसरा था परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो स्वयं भोजन बनाता है, परपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो स्वपोषी और परपोषी दो प्रकार के देखे थे। एक था पोषण में देखे थे कि पोषण दो प्रकार के था। एक था स्वपोषी पोषण और दूसरा था क्या, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण देखिए, परपोषी पोषण भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। परपोषी पोषण भी कितने प्रकार के होता है? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, तीनों के हम नाम लिख रहे। एक होता है होलोजोइक, और दूसरा होता है मृतोजीवी, एंड तीसरा होता है परजीवी। मात्रा पर ध्यान नहीं देना है कि यह कारा वो कर का होगा, बायोलॉजी पढ़ने आए। तो ये तीन प्रकार के होता है। होलोजोइक होता है जो मुख से भोजन करता है। किससे करता है भोजन? मुख से, यानी कि जो अपना भोजन करेगा मुख से भोजन करेगा, होलोजोइक। उसका मृतोजीवी वैसा होता है जो मरे सरे गले पदार्थ को, कि जैसे कोई मर गया, कोई ऐसा चीज़, तो उससे वो अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। सपोज कीजिए कि कहीं कोई जीव या जंतु कोई बड़े मर गया, ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि अगर गिरगिट मर गई, छिपकली, तो छिपकली मरने के बाद देखते हैं उस पर छोटे छोटे कीड़े आके, मतलब कीट फतिंगी आके उस पर बैठ कर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो एक तरह से तो मरा हुआ है पदार्थ जिससे अपना भोजन कर रहा है कि ना। तो जो मरे गले सारे ना, देखिए एक आएगो, जैसे फल उल है, तो फल उल क्या होता है, कभी कभार सड़ जाता है तो उसमें छोटे छोटे कीट लग जाता है, कीटाणु। तो ये सब क्या है? ये सब मरे हुए, जितना सरे मरे गले, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है कीट। फिर आपको कह दे तो वो जो तार होता है, खजूर होता है, यानी बड़े बड़े पेड़ के जो सिल्ले होते हैं, यानी कि जो लकड़ी, उसके अंदर छोड़ देने के बाद 6 महीना 5 महीना छोड़ दीजिए तो उसमें कीट वगैरह, जिसको गांव देहात में लोग पिलुआ बोलते हैं, तो वो सब हो जाता है। तो मृतोजीवी है कि जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन करेगा। सीधे से बात है, जो मरे सड़े गले पदार्थ से, मरे सड़े गले पदार्थ से भोजन करेगा। ठीक, भोजन करता है। तो वही एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, कीट फतिंगी, तो इस सब तो सारे गले है, ये है ना। क्या क्या हो सकता है इसमें? कीट हो सकता है, छोटे छोटे कीटाणु हो सकता है, कीटाणु हम लिख देते छोटे छोटे, और क्या है, तो जो हमारे सारे गले पदार्थ से अपना भोजन करेगा वो मृतोजीवी, सीधे से लिख देना। एग्जाम्पल में पूछे तो कीटाणु, कुछ विषाणु, बैक्टीरिया वगैरह भी लिख दीजिएगा। अब देखते हैं कि परजीवी जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो उस समय हम आपको परपोषी में भी बताए थे कि परजीवी होता है जो दूसरे पर निर्भर रहता है, परपोषी भी। यहाँ भी परजीवी है तो दूसरे पर निर्भर रहेगा। सीधे से लिख देना है कि दूसरे पर निर्भर रहता है, और कुछ नहीं, दूसरे पर निर्भर रहेगा। निर्भर रहेगा।
तो दूसरे पर निर्भर क्या किया, वही है कि मच्छर मान लीजिए, वही जू जो बोले थे हो जाता है से कि जोंक होता है से, तो ये सब तिलचट्टा, तो ये सब क्या है दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। और मकड़ी है कि ना, छिपकली, तो ये सब भी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अगर पेड़ पौधा में बात किया जाता है, पेड़ पौधा में एक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमरबेल। तो अमरबेल वनस्पति में आया, यानी कि पौधे में, पादप विज्ञान में जो एक है परजीवी, वो कौन है, अमरबेल, जो दूसरे पर छले रहता है, अपना अपना भोजन प्राप्त करता है उससे। तो ये देख लिए कि परजीवी, मृतोजीवी और होलोजोइक, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब जो इससे आगे हम लोग चलेंगे, ये जो अभी तक जो चल रहा था टॉपिक ए ही चल रहा था, यानी कि जैव पराक्रम में टॉपिक ए ही चल रहा था, जो कि पोषण चल रहा था, उसी में पोषण चल रहा था। उसको टॉपिक ए कुछ मान सकते, एक चाहे ए, फर्स्ट नंबर को तो यही ना मान सकते, एक चाहे ए कह दीजिए, चाहे क कह दीजिए, लोग अपना लिखता है तरीका से। तो पोषण समाप्त है। अब इससे जो आगे हम लोगों को देखना है, वो देखना है कि मनुष्य में पोषण, पादप में पोषण चलेंगे, पेड़ पौधे में पोषण चलेंगे, लेकिन थोड़ा पहले हम लोग चलते हैं किस में, मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण लिखते हैं, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण, ठीक है। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो पोषण होता है पाचन तंत्र के द्वारा। पाचन तंत्र के द्वारा होता है, जो मुख से लेके और गुदा द्वार तक होता है, उसी को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। तो मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में पोषण तो पाचन तंत्र के ही द्वारा होता है। ऐसे तो होगा नहीं कि हाथ में रखे रोटी हो गया, उसको चबाएंगे, पाचन क्रिया होगा, पचेगा, तब जाके उससे पोषण प्राप्त होगी, पोषण होगी। तो मनुष्य में पोषण पढ़ना है। तो मनुष्य में पोषण होता है किससे, तो पाचन तंत्र से। तो पाचन तंत्र को ही हमें पढ़ना है। तो पाचन तंत्र किससे पढ़ना है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन तंत्र किसे कहेंगे, पाचन तंत्र है कि जटिल भोजन के तोड़कर सरल रूप कर देना, यानी कि जो भोजन हार्ड है उसको खूब अच्छा से मिही करके एकदम मुलायम कर देना। उसी को कहते हैं कि जो कठोर है उसे तोड़कर सरल रूप में परिवर्तन कर। कठोर मतलब कड़ा, सरल मतलब एकदम सरल मुलायम। सरल मतलब वो सरल ना कि कोई चीज़ सड़ जाता है आम उम, ऐसा नहीं। सरल मतलब आसान, ठीक। तो पाचन तंत्र देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पूछेगा कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो पाचन तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थ को या जटिल भोजन को तोड़कर सरल रूप में बदल देना, यानी कि सरल रूप में बदल देना ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहेंगे कि जटिल भोजन को तोड़कर जटिल से ना किस में बदल देगा, सरल रूप में, सरल रूप में। तो वही क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र कहलाएगा। जटिल भोजन को तोड़कर सरल रूप में बदल देना ही पाचन तंत्र कहलाता है। अब थोड़ा सा फिगर से चलते हैं, क्योंकि फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि पूरा कनेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। पूछेगा अब कि पाचन तंत्र कहाँ से कहाँ तक की क्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं, यानी कि पाचन तंत्र पेटे में खाली होता है कि खाली मुँह में हो जाता है, ऐसा नहीं। पाचन तंत्र जो होता है, जो मुख गुहा से लेकर अग्रास नली होते हुए, अमाशय होते हुए, छोटी आंत होते हुए, बड़ी आंत होते हुए, गुदा द्वार होते हुए, ठीक, मलाशय होते हुए गुदा द्वार तक जाता है। तो अंतिम छोर गुदा द्वार, जो कि लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है, जो अधपचे भोजन है,
वो निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गुदा द्वार। जो लैट्रिन के रास्ते से जो अधपचे भोजन है वो बाहर चल जाता है। और जो मुख से स्टार्ट होता है कहाँ तक, गुदा द्वार तक, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की पाचन तंत्र की जो तंत्र है, यानी कि क्रिया करने की रास्ता है, यानी कह सकते काम करने की रास्ता है। तो पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ से होगा, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार। मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार ही पाचन तंत्र की क्रिया है। तो सबसे पहले फिगर देखते हैं कि इसमें फिगर कैसे बनाए। एक मनुष्य का चित्र बना लेते हैं, इससे हम लोग को ज़्यादा समझ में। ये नाक हो गया, थोड़ा सा होठ दाढ़ी हो गया, थोड़ा सा दाढ़ी गड़बड़ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इधर अपना चल जाएगा, ये अपना इधर चल जाए, इधर हो जाएगा इसका बाह वगैरह, इधर भी हो जाएगा इसका बाह वगैरह। थोड़ा सा इधर हाथ चल जाएगा और इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक, जो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और इसको लम्हा। नहीं, यहाँ तक रखते क्योंकि जगह ही हमारे पास इतना ही है। ठीक है, तो देखिए मुख गुहा से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से जाते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा, मुख गुहा से होते हुए ऐसे जाएगा। ठीक, और यहाँ से पेट का साइज बन जाएगा, इसका बन जाएगा पेट का, पेट से होते हुए छोटी आंत, क्या छोटी आंत, छोटी आंत, उसके बाद छोटी आंत से किस में जाएगा, तो बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत से किस में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत से किस में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। इसी के ऊपर से रहता है। छोटी आंत ऊपर से होगा, ये नीचे से होगा, ऐसे हो सकता है। तो ये क्या हो गया, बड़ी आंत। ये क्या होगा, बड़ी आंत। ये क्या हो गया, बड़ी आंत। ये मलाशय हो गया। तो भोजन की जो क्रिया होती है, जो मुख गुहा से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए, आमाशय से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए, बड़ी आंत से होते हुए, और ये जो गुदा द्वार है, इस रास्ते से जो अधपचा भोजन होता है वो बाहर चले जाते हैं। तो हमको इसी के देख के पढ़ना है। जब यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे तो वही पाचन तंत्र कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलते हैं शुरुआती दौर से, आराम से इस फिगर को देखते और समझते संपूर्ण रूप से चलना है हम लोगों को। सबसे पहले तो भोजन स्टार्ट होता है मुख से। मुख, मुख गुहा, किसे, मुख गुहा। तो पहले तो हम देखेंगे क्या क्या चीज़, मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा। मुख तो समझ गए कि मुख, लेकिन जो गुहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं खाली जगह, जो भी खाली जगह रहे उसको गुहा बोलते हैं। जैसे पेट खाली जगह रहता है तो उदर गुहा बोलते हैं। मुख खाली है, मुख खाली है, तो इसमें जो जगह है तो इसे क्या कहेंगे, मुख गुहा कहेंगे। मस्तिष्क गुहा, क्योंकि मस्तिष्क में भी खाली जगह है तो उसमें भी मस्तिष्क गुहा, यानी कि जहाँ जहाँ खाली जगह रहेगा तो उसे गुहा कहेंगे। ठीक, तो गुहा तो समझ गए। मुख गुहा, देखिए मुख गुहा में होता क्या है, मुख तो समझ गए, गुहा भी समझ गए। मुख गुहा में 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। कितनी, 3। पहले तो देखते हैं दांत, उसके बाद दूसरा में देखते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, एंड तीसरा में देखेंगे जीभ। क्या चीज़ देखेंगे, जीभ। देखिए दांत, लार ग्रंथि, जीभ, दांत, लार ग्रंथि, जीभ, दांत, लार ग्रंथि और जीभ। तो ये हम लोग को ऐसे चलना है। तो सबसे पहले तो चलेंगे किसमें, दांत में। तो दांत में हम आगे हम लोग
बढ़ेंगे। लेकिन आज तक इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।